शिवाजी महाराज नहीं रहे। दिल्ली में औरंगजेब को यह खबर मिलती है। उसके दरबारी खुश हैं। उन्हें लगता है कि अब मराठों का अंत निश्चित है। मगर औरंगजेब जानता है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन चला गया, इसलिए जश्न का हुक्म देता है। लेकिन मराठों के लिए यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। संभाजी अब गद्दी संभाल चुके हैं। मराठा सेना बिना समय गंवाए हमला बोलती है। उनका पहला निशाना बुरहानपुर। मुगलों का यह अहम गढ़ जलकर राख हो जाता है। सैनिक संभल भी नहीं पाते कि मराठाओं का तूफान उन्हें कुचल देता है। युद्ध के बीच संभाजी एक गड्ढे में गिर जाते हैं और सामने होता है एक खूंखार शेर। पल भर के लिए सब सन्न रह जाते हैं, लेकिन संभाजी बिना किसी हथियार के ही शेर का सामना करते हैं और अपने नंगे हाथों से उसे मार गिराते हैं। यह युद्ध का नहीं, हिम्मत का संदेश था। मराठा सेना मुगल खजाना लूट लेती है और सम्राट औरंगजेब को खुली चुनौती दे देती है। दिल्ली में हलचल मच जाती है। औरंगजेब को एहसास होता है कि मराठा विद्रोह अब भी जिंदा है। वह दक्षिण में मराठों को कुचलने के लिए अपनी विशाल सेना भेजता है। उधर संभाजी का महल लौटना जीत का जश्न होता है, लेकिन साजिशें भी अपने चरम पर हैं। दरबार में उनके सौतेले भाई राजा राम को राजा बनाने की गुप्त योजना रची जा रही है। इसी बीच मुगल शहजादा मिर्जा अकबर औरंगजेब के खिलाफ बगावत करना चाहता है और संभाजी को अपने साथ आने का प्रस्ताव देता है। संभाजी को संदेह होता है, लेकिन जल्द ही एक बड़ा राज सामने आता है। उनकी सौतेली मां सईबाई मिर्जा अकबर से गुप्त रूप से संपर्क कर रही थीं। विश्वासघात का पर्दाफाश होता है और गद्दारों को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया जाता है। संभाजी जानते हैं कि मुगलों की विशाल सेना से सीधे टकराना आत्महत्या होगी। वह छापामार युद्ध नीति अपनाते हैं। दक्कन का दुर्गम भूगोल मराठाओं के पक्ष में जाता है और मुगलों की भारी क्षति होती है। औरंगजेब, जिसने कसम खाई थी कि संभाजी के हारने तक वह अपना ताज नहीं पहनेगा, अब खुद फंस चुका था। उसकी बेटी जिनत उन निसा अपने बागी भाई मिर्जा अकबर को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन मराठा सेना उसकी चाल को नाकाम कर देती है। मुगल सेना आगे बढ़ती है और इधर मराठा दरबार में गद्दारी भी बढ़ रही है। कुछ जागीरदार मुगलों के पक्ष में चले जाते हैं। तभी संभाजी के सगे बहनोई मुगलों को उनका ठिकाना बता देते हैं। रात के अंधेरे में मुगलों की सेना हमला कर देती है। संभाजी आखिरी सांस तक लड़ते हैं, लेकिन उन्हें पकड़ लिया जाता है। मराठा सरदार संताजी घोर पड़े और धनाजी जाधव को बचाकर भेज दिया जाता है, ताकि मराठा विद्रोह जारी रहे। औरंगजेब के सामने लाए गए संभाजी से कहा जाता है, अगर जान बचानी है तो मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लो। लेकिन संभाजी अडिग खड़े रहते हैं। क्रूर यातनाओं के बावजूद वह झुकते नहीं। औरंगजेब आखिरी बार मौका देता है, लेकिन जवाब आता है, स्वराज कभी खत्म नहीं होगा। संभाजी की दर्दनाक शहादत पूरे हिंदुस्तान को झकझोर देती है, लेकिन यह अंत नहीं, शुरुआत थी। राजा राम गद्दी संभालते हैं और मराठा प्रतिरोध और भड़क उठता है। अगले कुछ दशकों में मुगल साम्राज्य बिखर जाता है और हिंदुस्तान में स्वराज की स्थापना होती है। ऐसी गाथाएं इतिहास के पन्नों में दबी नहीं रहनी चाहिए। अगर आपको हमारी परंपराओं, हमारे नायकों और हमारी विरासत को जानना और सुनना पसंद है, तो तुरंत सब्सक्राइब करें। यह लड़ाई सिर्फ बीते हुए कल की नहीं, बल्कि हर उस आत्मसम्मान की है जो कभी झुका नहीं।